आप सबको जय मसीह की। जैसे कि गुड फ्राइडे आ रहा है और हमने कल भी बात की थी कि अब हम गुड फ्राइडे पे बात करेंगे, प्रचार करेंगे। तो आप लोगों की क्या क्या तैयारी है गुड फ्राइडे के लिए, आज हम देखेंगे। और इससे पहले कि हम गुड फ्राइडे के बारे में बात करें, वचन में जाएं, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। क्योंकि आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है, आप ही सब कुछ है, आप ही अन्नदाता हैं। आप ही ने हमें रचा है प्रभु जी, आप ही ने इस शरीर में सांसें फूकी हैं। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु सब मिलके कि आज हमें सिखाएं प्रभु, हमें बताएं कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या है, गुड फ्राइडे की भाषा क्या है, गुड फ्राइडे का भेद क्या है प्रभु। आज हमें गहराई से समझाएं, पढ़ाएं और बताएं प्रभु जी गुड फ्राइडे के बारे में, और हमारी सहायता करें प्रभु कि हम सब सीख पाएं इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा, आपके द्वारा। शैतान की देखी अनदेखी स्थानीय शक्तियों से इस वीडियो सभा को, हम सबको, हमारी समझ को, बुद्धि को, ज्ञान को, सबको बचाएं प्रभु जी, जिससे कि हम अपने सही फोकस के साथ, सही ध्यान के साथ, मन के साथ इसको सीख पाएँ, सुन पाएँ। हमारे कानों को खोले, हमारी समझ को खोले प्रभु जी, क्या हम आपकी बातों के भेदों को समझ पाएँ। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं गुड फ्राइडे के बारे में, आज का जो हेडलाइन है या शीर्षक है, अभी हम क्रूज़ की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। आज गुड फ्राइडे अभी 18 तारीख को है, तो वो तो उस पर हम आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे, वो 18 से पहले ही आएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्रूज़ पे चढ़ने से पहले की क्या कहानी है, क्यों क्रूज़ की कहानी को गुड फ्राइडे कहा जाता है, या क्यों यीशु मसीह क्रूज़ पे चढ़े, या फिर किस लिए उन्होंने हमारे लिए बलिदान किया, है ना। तो आज का जो शीर्षक है, जो मैंने सोचा और मैंने समझा, वो यह है कि क्रूज़ की ओर बढ़ते यीशु, प्रेम और बलिदान की यात्रा। यह हमारा हेडलाइन है और शीर्षक है। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। गुड फ्राइडे से पहले हमें उस यात्रा को याद करना चाहिए, और करते भी हैं, जो प्रभु यीशु ने क्रूज़ तक की थी, है ना। मैं फिर लाइन को दोहराऊंगा। गुड फ्राइडे से पहले हम उस यात्रा को याद करते हैं जो प्रभु यीशु ने क्रूज़ तक की थी, यानी कि क्रूज़ से पहले की यात्रा के बारे में हम बात करेंगे। और ये यात्रा केवल दर्द और पीड़ा की नहीं थी, ये यात्रा केवल दर्द और पीड़ा की नहीं थी, बल्कि ये प्रेम, दया और उद्धार का संदेश देती है। क्या देती है? प्रेम, दया और उद्धार का संदेश देती है। क्या संदेश देती है वो हम देखेंगे। आज हम उनके बलिदान की गहराई को समझने का क्या कहते हैं, प्रयत्न करेंगे या प्रयास करेंगे, है ना। पहली बात, यीशु की विनम्रता और आज्ञाकारिता, है ना। फिलिपियो 2 अध्याय 8 पद में लिखा हुआ है, और वह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। क्यों सहा उसने इतना दर्द, क्यों सहा इतनी पीड़ा को? किसके लिए? किसके लिए बताइए, किसके लिए? यीशु ने क्रूस का मार्ग चुना क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते थे। आपकी और मेरी इच्छा को पूरी नहीं करना चाहते थे, वो अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्रूस का मार्ग चुना। उन्होंने हमारे लिए अपने स्वर्गीय वैभव को त्याग दिया। स्वर्ग के राजा हैं, पृथ्वी के राजा हैं वो, है ना। उन्होंने सोने के बर्तनों में खाना खाया है। वो गोल्डन किंग हैं, राजा हैं, वो परमेश्वर हैं,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ के धरती पे आए और उन्होंने इतना दुख सहा, पीड़ा सहा, बेइज्जती सही हमारे कारण, है ना। किसके लिए? उन्होंने हमारे लिए स्वर्गीय वैभव को छोड़ दिया और एक दास के रूप में सेवा करने को आए। एक दास के रूप में सेवा करने आए। हमें भी उनका अनुसरण करते हुए विनम्रता और आज्ञाकारिता का जीवन जीना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर जिया। लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या? हम चर्च से निकलते और फिर हम वैसे हो जाते हैं जैसे संसारिक लोग हैं। तो जैसे हम चर्च में हैं, जैसे हम चर्च के लोगों के साथ हैं, हम वैसे बाहर क्यों नहीं हैं? हमारा जीवन चर्च का कुछ और है और बाहर का कुछ और है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम दिखावे की ज़िंदगी क्यों जीते हैं? जबकि आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, सब जानते जितने विश्वासी हैं कि पिता परमेश्वर हमारे मन की बातों को हमको जानता है कि कब हम दिखावा कर रहे हैं और कब हम सच्चे हैं। उससे कुछ नहीं छुप सकता। आप मनुष्य से छुपा सकते हो, इंसान से छुपा सकते हो, मगर प्रभु परमेश्वर से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते और ना ही खुद छिप सकते हो, है ना। तो हमें दोहरा जीवन ना जीते हुए बल्कि एक जीवन जीना चाहिए, और वो एक जीवन होता है सच्चाई का जीवन। जैसे हम चर्च में हैं वैसे ही हमें बाहर भी रहना चाहिए। दूसरी बात, अंतिम भोज, अंतिम खाना यानी कि आखिरी खाना प्रेम और सेवा का उदाहरण है। ये आखिरी खाना का मतलब है प्रेम और सेवा का उदाहरण। मेरे साथ निकालने यूहन्ना 13 अध्याय 14 से 15 पद पढ़ेंगे हम। यदि मैं जो प्रभु और गुरु हूँ, यदि मैं जो प्रभु और गुरु हूँ, तुम्हारे पाँव धो चुका हूँ, तुम्हारे पाँव धो चुका हूँ, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए। परमेश्वर ने एग्जाम्पल सेट किया और उन्होंने शून्य बन के दिखाया कि मैं प्रभु हूँ, मैं गुरु हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने चेलों के पैर धो रहा हूँ। तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है, एक दूसरे से प्यार प्रेम रखना है, एक दूसरे के लिए डाउन टू अर्थ रहना है, ना कि एक दूसरे के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए भी डाउन टू अर्थ रहना है, प्यार प्रेम से रहना है। तो जैसा मैं करता हूँ वैसा तुम्हें करना है। जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मैं नहीं, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, जो मैं सिखाता हूँ वो तुम्हें सीखना है और करना है, क्योंकि मैंने तुम्हें एक आदर्श दिया है। जैसे कि मैंने बोला कि एक सैंपल सेट किया है प्रभु ने, तो वो उसको आदर्श भी बोल सकते हैं हम, कि प्रभु परमेश्वर ने एक आदर्श सेट किया हम सबके लिए कि जैसा वो करते हैं हमें भी वैसा करना है अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में। उससे हटके कुछ नहीं करना है। जैसा उन्होंने हमें सिखाया है हमें आगे डिलीवर करना है, यानी कि आगे दूसरों को सिखाना है और अपने जीवन में भी लागू करना है। क्योंकि मैंने तुम्हें एक आदर्श दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी दूसरों के साथ करो, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब कोई इसमें ऐसा नहीं है कि समझने वाली बात नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें सिखाया आगे सिखाओ। यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोकर सिखाया कि महानता सेवा में है, महानता सेवा में है। उन्होंने हमें एक दूसरे से प्रेम करने और नम्रता से सेवा करने की शिक्षा दी। फिर से रिपीट करूंगा मैं इस पद को। यीशु ने अपने शिष्य के पैर धोकर हमें सिखाया कि महानता सेवा में है। बड़प्पन, महानता को हम बड़प्पन भी बोल सकते हैं कि बड़प्पन सेवा में है। उन्होंने हमें एक दूसरे से प्रेम करने और नम्रता से सेवा करने की शिक्षा दी, और उस शिक्षा को हमें अपनाना है अपने जीवन में, और दूसरों को वो शिक्षा देनी है, सिखानी है। ध्यान रखें इस बात का। तीसरी बात, गतसमनी में यीशु की प्रार्थना। जब यीशु चेले जब सो रहे थे तो यीशु मसीह
अकेले प्रार्थना करने के लिए गतसमनी में गए थे और वहाँ पे समर्पण और बलिदान की प्रार्थना करते हैं वो अपने पिता परमेश्वर से। क्या बोलते हैं वो? मत्ती 26 अध्याय 39 पद में लिखा हुआ है, और थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। सबसे पहली बात यहाँ पे आप देखो कि वो परमपिता परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह, और अपने पिता का कितना आदर कर रहे हैं वो, अपने पिता की कितनी बात मान रहे हैं वो। पिता ने जबकि उन्हें ये आदेश दिया, ये बोला है कि तुम्हें सबके पापों का बोझ उठाना है और तुम्हें क्रूसीफाइड होना है और तुम्हें सबका उद्धार करना है, और उन्होंने इस बात को टाला नहीं, इस बात को उन्होंने मना नहीं किया। जैसे पिता ने बोला वैसे वो आ गए, है ना, और उन्होंने वही किया जो उनका पिता परमेश्वर उनसे चाहता था। जैसे कि हमने पढ़ा उसमें शुरुआत में कि वो जो भी कर रहे थे अपने पिता परमेश्वर के लिए कर रहे थे और हमारे लिए कर रहे थे। तो यहाँ पे वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता, अगर ये हो सकता है तो ये कटोरा टल जाए, है ना, ये मृत्यु टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, है ना। यहाँ पे भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को आगे रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं, ना कि अपनी इच्छा को, कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ना हो पिता, जैसा तू चाहता है वैसा हो, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने पिता और अपने माँ का आदर करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब अपने पेरेंट्स का आप आदर करते हो तो आपको बहुत आशीष मिलती है, सही रास्ते सही रास्ते पे आप चलते हो। और कभी भी कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते, ना बुरा सोचते। तो अगर अपने माँ बापों की बातें सुनोगे तो आप हमेशा सक्सेस होगे लाइफ के अंदर। उनका आदर करो, इज्जत करो। चौथी बात, विश्वासघात और त्याग, है ना, लेकिन फिर भी प्रेम। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि हमारे बीच में विश्वासघाती कौन है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी उसे प्रेम किया। और लूका 22 अध्याय 48 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? यहूदा से, क्या तू चुंबन लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? क्या कहा प्रभु ने? प्रभु ने डांटा नहीं उसको, प्रभु जानते थे कि यही है और यही मुझे पकड़वाएगा, लेकिन प्रभु ने उसको क्या किया? उसने प्रभु का चुंबन लिया और प्रभु जानते थे कि यही मुझे पकड़वाएगा, लेकिन प्रभु फिर उसे बोलते हैं, क्या तू मेरा चुंबन लेके, यानी कि पुच्ची लेके मनुष्य के पुत्र को पकड़वाएगा? हैं? यहूदा ने यीशु को धोखा दिया, यहूदा ने यीशु को धोखा दिया और पतरस ने इनकार किया और बाकी चेले भाग गए, है ना। फिर भी यीशु ने अपने सभी चेलों को प्रेम किया। उनका प्रेम अटूट था और आज भी है, और आज भी हमारे लिए बना हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु मसीह का प्रेम अटूट है और उनका जैसा प्रेम आज तक ना किसी ने किया है, ना कोई कर सकता, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूसीफाइड हुए, और किसी के लिए नहीं, हम सब के पापों के लिए। पाप, जगत का पाप उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और क्रूसीफाइड हुए, लेकिन वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। यशायाह में लिखा है 53 अध्याय 7 पद में, वह सताया गया तो भी उसने सह लिया और मुंह से ना कुछ कहा। जैसे भेड़ वध को जाती है और जैसे भेड़ ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी मुंह से कुछ ना कहा। यीशु ने बिना किसी विरोध के क्रूस की ओर कदम बढ़ाया। यीशु ने बिना किसी विरोध के क्रूस की ओर कदम बढ़ाया, क्योंकि वे हमें उद्धार देना चाहते थे।
किसको? मुझे और आपको, हम सबको उद्धार देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्रूस की मृत्यु सह ली, क्रूस की ओर कदम बढ़ाया उन्होंने। और उनका ये प्रेम हमें भी दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम और सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा प्रेम हम सबको भी करना चाहिए कि हम निस्वार्थ होते हुए एक दूसरे से प्रेम रखें और एक दूसरे को माने और सेवा करें, है ना प्रियो? बहुत बहुत समझने वाली बात है ये। अगर समझो तो गहराई है, नहीं समझो तो कुछ नहीं है। गुड फ्राइडे से पहले हमें यीशु के प्रेम और बलिदान को गहराई से समझने की ज़रूरत है। उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित रहना चाहिए, हर पल हर सेकंड एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए और प्रेम को अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। आज का ये मुख्य बोलेंगे तो निष्कर्ष, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जो हमने पढ़ा है, इस अध्याय का पूरा निचोड़ है ये, है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। गुड फ्राइडे से पहले हमें यीशु के प्रेम और बलिदान को गहराई से समझना चाहिए और समझने की ज़रूरत है। उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित रहना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए और प्रेम को अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है और यही शिक्षा है हम सब के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज गुड फ्राइडे की बातों में काफ़ी कुछ सीखा होगा, और आप ये पूरा महीना गुड फ्राइडे के बारे में ही बात करेंगे, गुड फ्राइडे और ईस्टर के बारे में। कल हम ईस्टर के बारे में बात करेंगे। अभी हम क्रूस तक नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया कि हम क्रूस तक जाएं। अभी हम उससे पहले की कहानी पढ़ेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सभा के लिए। आपने हमें सिखाया, पढ़ाया, सुनाया प्रभु, कि आपने हमारे लिए बलिदान दिया प्रभु। आपने हम सब के लिए बलिदान दिया प्रभु। आप हमारे लिए क्रूस पे चढ़े प्रभु। आपने हमारे लिए क्रूस के लिए कदम बढ़ाए प्रभु जी, जिससे कि हमारा उद्धार हो पाए प्रभु। हम इस काबिल ना थे प्रभु जी, और ना हम इस काबिल हैं प्रभु, लेकिन आपने हम सब के लिए, हमारे उद्धार के लिए क्रूसीफाइड हुए प्रभु। इसके लिए हृदय से आभारी हूँ प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम आपके उद्देश्यों पर चले, हम आपकी शिक्षा को आगे दूसरों को सिखाते जाएं प्रभु जी, और आपकी शिक्षा का पालन अपने जीवन में करते जाएं प्रभु जी। ऐसा होने दे परमेश्वर। हमारा जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो प्रभु, आपका आदेश हो प्रभु, आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। इस घर में, इस परिवार में, हम सब में आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी, क्योंकि हम जीवित हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से प्रभु। हमारे बच्चे जीवित हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से प्रभु। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से प्रभु जी। सब कुछ आपका है प्रभु, आपने दिया है। ये शरीर भी हमारा नहीं है प्रभु जी, सब कुछ आपका है प्रभु। ये आत्मा, ये शरीर, ये घर, ये सब कुछ आपका है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, अपने वचनों के भेदों को बताने के लिए प्रभु। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। होने दे प्रभु के इस गुड फ्राइडे का समय है, हम सब मिलके एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को सिखाएं प्रभु जी, और आपकी महिमा में आगे बढ़ पाएँ प्रभु। आपके वचनों को दूसरों को बता पाएँ प्रभु जी। हम सब की सहायता करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। और जो लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु, मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको, उनके घरों को, उनके परिवारों को संभालें। बहुत ब्लेसिंग्स दे प्रभु, सबको सच्चा बनाए, ईमानदार बनाए प्रभु। होने दे प्रभु के सब मिलके आपकी वर्शिप कर पाएँ, आपकी भक्ति कर पाएँ, आपकी भक्ति में लौलीन रह पाएँ प्रभु। जैसा होने दे परमेश्वर, या आपका वचन प्रभु करोड़ों गुना फैले प्रभु। जिन लोगों को आपने चुना है प्रभु, उन तक हम इस वीडियो के द्वारा पहुंच पाएँ परमेश्वर, जिससे कि वो आपके भवन में आने पाएँ प्रभु जी। हम सब की सहायता करें कि हम जो शिक्षा आपने हमें दी है प्रभु, आगे हम उसको डिलीवर कर पाएँ दूसरों को प्रभु। हमारी सहायता करें। मुझे विश्वास है आप मेरी विनती प्रार्थना को सुना है। हम सारी विनती प्रार्थना, इन वचनों को और हम सब को और इस वीडियो सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखिए, संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सुना, देखा। मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि गुड फ्राइडे का समय चल रहा है, और जिसने भी अभी तक अपने पापों का अंगीकार नहीं किया है, वो पिता परमेश्वर के आगे जाके अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें, और पिता परमेश्वर बहुत बड़े दिल वाले हैं, आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन उसको रिपीट ना करें। अपने दिल के बातें जो हैं पिता परमेश्वर को बताएं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो पिता परमेश्वर को बताएं। आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो मुझे बताएं, ईमेल के द्वारा, फ़ोन कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। और कल हम फिर मिलेंगे गुड फ्राइडे के अगले मैसेज के साथ। तब तक के लिए हम गुड नाइट, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।